आचार की विधि। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, अब मैं आपके मुख से आचार की विधि सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। भीष्म जी ने कहा, मनुष्य को सड़क पर गवों के बीच में और अन्न के पौधों से हरे भरे खेत में मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। आवश्यक शौच आदि से निवृत्त होकर कुल्ला करने के पश्चात नदी में स्नान करना चाहिए। इसके बाद संध्योपासना और देवता पितरों का तर्पण करना आवश्यक है। प्रतिदिन सूर्योत्थान करे, सूर्योदय के समय कभी न सोए। साय और प्रातः दोनों समय संध्या करके गायत्री का जप करे। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह, इन 5 अंगों को धोकर पूर्व की ओर मुंह कर भोजन करने बैठे। भोजन के समय मौन रहे। भोजन के लिए परोसे हुए अन्न की निंदा न करे, उसे स्वादिष्ट मानकर प्रेम से भोजन करे। भोजन के बाद हाथ धोकर उठे, रात को भीगे पैर न सोए। देव ऋषि नारद जी इसी को आचार कहते हैं। यज्ञशाला आदि पवित्र स्थान, बैल, देवता, गौशाला, चौराहा, ब्राह्मण, धार्मिक मनुष्य तथा मंदिर को सदा अपने दाहिने करके चले। घर में अतिथियों, सेवकों और कुटुंबी जनों के लिए भी एक सा ही भोजन बनवाना उत्तम माना गया है। शास्त्र में मनुष्यों के लिए सवेरे और शाम 2 ही वक्त भोजन करने का विधान है। बीच में नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उपवासी माना जाता है। होम के समय अग्नि में हवन और केवल ऋतु स्नान के समय स्त्री के साथ समागम करते हुए एक पत्नी व्रत धारण करने वाला बुद्धिमान गृहस्थ भी ब्रह्मचारी ही माना जाता है। ब्राह्मण के भोजन से बचा हुआ यज्ञ शिष्ट अन्न अमृत के तुल्य है। ऐसे अन्न को भोजन करने वाले सत्पुरुष सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जो मिट्टी के ढेले फोड़ता, तिनके तोड़ता और दांतों से नख चबाया करता है, तथा जो सदा झूठे हाथ और झूठे मुंह रहा करता है, उसकी बड़ी आयु नहीं मिलती। मनुष्य स्वदेश में हो या परदेश में अपने पास आए हुए अतिथि को भूखा न रहने दे। जीविका के लिए किए हुए कार्य से जो धन आदि प्राप्त हो, उसे माता पिता आदि गुरुजनों को निवेदन कर दे। गुरुजनों के आने पर उन्हें स्वयं आसन देकर बिठाए और सदा उनको प्रणाम किया करे। गुरुओं का सत्कार करने से आयु, यश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उदय के समय सूर्य को न देखे, नंगी हुई पराई स्त्री को न देखे और सदा धर्मानुसार ऋतुकाल के समय एकांत स्थान में पत्नी के साथ समागम करे। परिचित मनुष्य से जब जब भेंट हो, उसका कुशल समाचार पूछे। प्रतिदिन प्रातः काल और संध्या के समय ब्राह्मणों को प्रणाम करे, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। देव मंदिर में गौओं के बीच में ब्राह्मणों के यज्ञ आदि कर्मों में, शास्त्रों के स्वाध्याय काल में और भोजन करते समय दाहिने हाथ से काम ले। प्रातः और संध्या के समय ब्राह्मणों का विधिवत पूजन करे। हजामत के समय, छींक आने पर, स्नान और भोजन के समय तथा रुग्ण अवस्था में सबको चाहिए कि ब्राह्मणों को प्रणाम करे। इससे आयु बढ़ती है। सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब ना करे। अपनी विष्ठा पर दृष्टि न डाले। स्त्री के साथ एक आसन पर सोना और एक ही थाली में भोजन करना छोड़ दे। अपने से बड़ों का नाम लेकर यह तू कहकर ना पुकारे। अपने से छोटे या समवयस्क पुरुषों का नाम लेने से दोष नहीं लगता। पापियों का हृदय ही उनके पापों को बता देता है। जो लोग जानबूझकर किए हुए पाप को महापुरुषों से छिपाते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। जो मूर्ख हैं, वे ही जानबूझकर किए हुए पाप को छिपाते हैं। यद्यपि मनुष्य उस पाप को नहीं देखते, तो भी देवता तो देखते ही हैं। पापी मनुष्य का छिपाया हुआ पाप उसे पुनः पाप में ही लगाता है और धर्मात्मा का धर्मतः
गुप्त रखा हुआ धर्म उसे पुनः धर्म में ही प्रवृत्त करता है। मूर्ख मनुष्य पाप करके उसे भूल जाता है, किंतु वह पाप उसके पीछे ही लगा रहता है। किसी कामना की पूर्ति के लिए जो धन संचित करके रखा होता है, उसको अपने उपभोग में खर्च करने से बड़ा क्लेश होता है। मगर समझदार लोग ऐसे धन की प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि मौत राह नहीं देखती। कामना पूरी हो या अधूरी, समय पर मृत्यु हो ही जाती है। मनीषी पुरुषों का कहना है कि सभी प्राणियों का धर्म मानसिक है, अर्थात मन से किया हुआ धर्म ही वास्तविक धर्म है। अतः मन से समस्त जीवों का कल्याण सोचता रहे। केवल वेदोक्त विधि का सहारा लेकर अकेले ही धर्म का आचरण करना चाहिए। इसमें दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं है। धर्म ही मनुष्य की यूनि है। धर्म ही स्वर्ग के देवताओं का अमृत है। धर्मात्मा मनुष्य मरने के पश्चात धर्म के ही बल से सदा सुख भोगते हैं।